गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 12 है उसका। ठीक है, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जो पहले भी हमने किया है, इसके कुछ पोर्शन को। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन। ठीक है, पॉज कर दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन मतलब कि आपके पास अगर 10 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, या 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें आपको एक को चुनना है मिनिमम। एटलीस्ट वन मीन्स यू हैव, सपोज यू हैव 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी, आपको इसमें मिनिमम एक को सेलेक्ट, ये वर्ड ध्यान से देखिए, सेलेक्ट करना है, मिनिमम वन। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन कि हम लोग वन सेलेक्ट करें, तो वन सेलेक्ट में या तो ए करेंगे या बी या सी। दो करें तो दो में ए बी, बी सी, सी ए, अरेंजमेंट नहीं करना है। अच्छा, तीन करें तो एक ही ऑप्शन है ए बी सी। तो कितने वेज हो गए, 3 + 3 6 + 1 7। ठीक है, तो 7 वेज में हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने दो लॉजिक से समझाया था आपको कि अगर n ऑब्जेक्ट है तो एक ऑप्शन है NC1, मतलब n में, एक मिनट पॉज कर दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि अगर n ऑब्जेक्ट है एटलीस्ट वन, मतलब या तो n में 1 सेलेक्ट करेंगे तो NC1, 2 सेलेक्ट करने का NC2 + NC3, यह सारा का सारा सेलेक्ट करेंगे। आपको बाइनोमियल रिजल्ट पता है, NC0 + NC1 + NC2 क्या होता है, वी नो द रिजल्ट, NC0 + NC1 अप टिल NCn, ये होता है इतना, ये हमने पढ़ा है। तो ये क्या है, सेम है, बस इसमें ये टर्म नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NC0 ऐड भी कर देते हैं और लास्ट में NC0 घटा भी देते हैं। तो ये पूरा कितना हो गया, 2 to the power n माइनस NC0 2 to the power -1, NC0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आता है 2 to the power n -1, ये ऑलरेडी हमने बताया है। तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन में केस 1, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, देखिए ए बी सी, तो नंबर ऑफ वेज कितना होता है, 2 to the power n -1। ये -1 क्यों होता है, ये -1 होता है क्योंकि इसमें हम NC0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, ये -1 होता है, हम लोग उस केस को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब NC0 था। NC0 मतलब हमने जब 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। चूंकि यहां पे है एटलीस्ट वन, मतलब एक को सेलेक्ट करना ही है। एक ये अप्रोच होता है बाइनोमियल। सेम चीज को समझने का दूसरा क्या अप्रोच है, आप देख लीजिए। कोई भी आप सिलेक्शन करोगे, n ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिलेक्शन करो, अगर सिंगल सिंगल करो, डबल करो, ट्रिपल करो, सभी में किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए दो ही ऑप्शन होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक सिलेक्शन लिया बी और सी, इसमें बी है, सी है, लेकिन ए नहीं है, राइट। तो कुछ भी आप कॉम्बिनेशन लो, जैसे ये सिर्फ सी, इसमें ए और बी नहीं है, सिर्फ सी है, तो व्हाट एवर कॉम्बिनेशन यू टेक, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए दो ऑप्शन, दूसरे के लिए दो, तीसरे के लिए दो, लास्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी दो। तो टोटल कितना हो गया, 2 × 2 × 2 n टाइम्स, 2 × 2 × 2 n टाइम्स, कितना हो गया, 2 to the power n। बट इसमें एक केस वैसा भी आ गया जिसमें सारा नो था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी तो एक केस होगा ना जब सारा नो है। बट वो तो हमको नहीं लेना है, बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन। तो उस एक केस को हटा देते हैं, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स वेयर नो, ऑल ऑब्जेक्ट्स वेयर क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मतलब नहीं। ठीक है, तो टोटल अगर सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, चूंकि ये केस ऑलरेडी हमने किया था, तो आंसर होता है 2 to the power n -1।
वो -1 इसलिए है क्योंकि हमको उसमें वो केस हटाना होता है जब हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। अगर कोई कंडीशन ना दे, अगर जीरो सिलेक्शन भी अलाउड है, देन नंबर ऑफ वेज विल बी 2 to the power n। ठीक है, चलिए अब 2-3 बेसिक क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी। इसमें जो केस 2 है दैट इज इंपॉर्टेंट। ए बास्केट कंटेन्स 5 डिफरेंट फ्रूट्स। एक बास्केट है, उसमें 5 अलग अलग फ्रूट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट। ठीक है, एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो क्या होगा, 5 में 1 सेलेक्ट करेगा, 5 में 2 सेलेक्ट करेगा, या 5 में 3 करेगा, या 5 में 4 करेगा। और ये क्या होगा, क्यों? चूंकि NC0 से NCN तक 2 to the power n होता है, -1 किए हमने, चूंकि 5C0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि ये लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा होता एटलीस्ट 1, तब आप 5C0 भी लेते, तब आंसर 2 to the power 5 होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन, 5 ग्रीन डाई मतलब कलर, एंड ऑल आर डिफरेंट। 5 जो ग्रीन डाई हैं वो अलग अलग हैं आपस में। 4 डिफरेंट ब्लू डाई बेसिकली वो जो लगाने वाला केमिकल जो होता है। 3 डिफरेंट रेड। बट ये पॉइंट है कि 5 जो ग्रीन के डाई हैं वो 5 आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वेज कैन ए डाई बी चूजन टेकिंग। क्वेश्चन है टेकिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू डाई। ठीक है, अब देखिए 5 ग्रीन डाई है, 4 ब्लू डाई है, 3 रेड डाई है, टोटल 12 है। आपके पास सिलेक्शन का एक रिस्ट्रिक्शन क्या दे दिया है, कम से कम 1 ग्रीन आपको लेना है और 1 ब्लू लेना है। रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेड आप लीजिए या नहीं लीजिए। तो अब बताइए ग्रीन का कितना वेज होगा, 5 ग्रीन डाई है, 5 है, तो क्या होता है 2 to the power n-1, तो 2 to the power 5-1। क्यों -1 किए, चूंकि 0 ग्रीन डाई अलाउड नहीं है, इसमें लिखा है एटलीस्ट 1 ग्रीन। ठीक है, अब आ जाइए ब्लू पे, चूंकि ब्लू में भी रिस्ट्रिक्शन है, ब्लू में भी रिस्ट्रिक्शन है 1 ब्लू, तो ब्लू में 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 4-1। ये कितना हो गया 2 to the power 5-1 31, 2 to the power 4-1 15। लेकिन रेड में क्या है ये समझना है, रेड में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ये भी हो सकता है कि अब रेड में 0 रेड लो, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 1 रेड होना चाहिए, तो इसमें 2 to the power n हो जाएगा। NC0 plus NC1 till NCN is 2 to the power n। इसका n कितना है 3, तो 2 to the power 3 मीन्स 8। तो ग्रीन को 31, ब्लू को 15 वेज, रेड को 8। टोटल क्या होगा, चूंकि ये सक्सेशन में होगा, ठीक है, इस हर 31 के लिए ब्लू के 15 होंगे, उसके हर के लिए रेड के 8 होंगे, तो आंसर विल बी 31 into 15 into 8, 31 into 15 into 8। अब इसका जो वैल्यू है आप निकाल लीजिए। तो जब भी एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना होता है, वैसे केस में आपको ये -1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर वो कंडीशन नहीं है, जैसे इसमें रेड वाले पे नहीं था, तो फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको 2 to the power n लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें NC0 भी अलाउड है। बट ये सारा केस उस समय हमने पढ़ा when objects were different, when objects were different। चलिए अब आएंगे इसका हम लोग केस 2 और फिर केस 3। केस 2 थोड़ा अच्छे से समझिए, केस B इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। when objects are identical, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, पहले वाले केस से ज़्यादा सिंपल है, बट समझना है इसमें। ऑब्जेक्ट जब आइडेंटिकल होंगे, मान लीजिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम है, ये भी ए ये भी ए। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें आप एक ए सेलेक्ट करो, एक सिंगल,
तो या तो ये सेलेक्ट करो या ये सेलेक्ट करो, इट्स द सेम, ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल। तो एक सेलेक्ट करने का कितना वे होगा? सिर्फ एक ही वे। चलिए मान लीजिए 3 मान लेते हैं, चलिए 3 में थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मैं बोलूँगा आप इसमें एक ए सेलेक्ट करो, तो आप ये करोगे या ये करोगे या ये करोगे, ऑल 3 आर सेम। तो एक ही वे होगा एक सेलेक्ट करने का। अच्छा, 2 सेलेक्ट करने का, अगर मैं बोलूँगा 2 सेलेक्ट करो इसमें, तो आप इसको करो, इसको करो, इसको करो, सेम एक ही वे होगा, क्योंकि ऑल 3 आर आइडेंटिकल। तो किसी भी खास आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, इफ देयर आर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर, मतलब फिक्स्ड है, मतलब 2 3 ऑब्जेक्ट कितना होगा? 1। एक ही वे होगा जिसमें आप इसमें 2, अगर मैं बोलूंगा 3A है, 2A सेलेक्ट कीजिए, तो आप ये दोनों करो, ये दोनों करो, ये दोनों करो, ऑल आर सेम, सब ऐसे ही आएगा, तो एक ही वे होगा। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मान लीजिए मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, a n टाइम्स। केस 1 मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूं। केस 1 इसमें हम ले रहे हैं नो सिलेक्शन, या यू कैन से 0 सिलेक्शन। कितना वे होगा? एक वे। अच्छा, 1 सिलेक्शन मतलब इसमें मैं एक को चुनूं, कितना वे होगा? 1 वे, अभी समझाया। 2 सिलेक्शन 1 वे। लास्ट क्या होगा? n में सभी को अगर मैं बोलूं सेलेक्ट कर लो, 1 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 0 लीजिए तब 1 सिलेक्शन लीजिए तब 1, 2 सिलेक्शन लीजिए तब 1 मतलब एक ही वे होगा। तो n तक जा रहा है, 0 से लेके n तक, तो टोटल कितना हो गया? n+1, 0 से लेके n तक जा रहा है। इसका मतलब है, इसका जो रिजल्ट है वो समझ लीजिए कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, एकदम सेम हैं, तो उसमें आपको सिलेक्शन करने का n+1 वे होता है। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि n+1 में वो केस भी शामिल है 0 सिलेक्शन वाला, ठीक है? ये चीज आपको समझना है। मतलब इसका जो रिजल्ट है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n+1। बट इसमें n+1 में वो केस भी शामिल है जब हमने 0 सेलेक्ट किया है, ठीक है? चलो, तो अब अगर ये तो आइडियल केस है, अब अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अब ऐसा हो कि आपके पास A1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ऑफ 1 काइंड, एक तरह का, ठीक है? A2 नंबर है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ऑफ सेकेंड काइंड। A3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है थर्ड काइंड। उसी तरह AN आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है nth काइंड का। देखिए आपस में ये दोनों अलग हैं, मतलब आपके पास ऐसा है कि 3 ऑरेंज है, 1 2 3 ऑरेंज है, सेम है, सिमिलर है, 3 ऑरेंज है, O 2 एप्पल है, ऐसे है, तो एप्पल, तो ये दोनों एप्पल तो आपस में सेम है, ये तीनों ऑरेंज आपस में सेम है, बट ऑरेंज और एप्पल आपस में अलग अलग है। तो ऐसा अगर मिक्स्ड टाइप रहे कि A1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 3 ऑरेंज हैं एक टाइप के, फिर A2 2 एप्पल हैं एक टाइप के, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? पहले आप ऑरेंज का निकालिए। आपके पास अगर 3 ऑरेंज हैं, टोटल अगर 3 ऑरेंजेस हैं, तो टोटल कितने वेज होंगे? मैंने क्या बताया, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो n+1 वे होते हैं। तो 3 अगर आइडेंटिकल ऑरेंजेज हैं तो कितने वे हो जाएंगे? 4 वे। उसी लॉजिक से अगर 2 आइडेंटिकल एप्पल हैं तो क्या हो जाएगा? 3 वे। तो टोटल क्या हो गया? 4 × 3 12 वेज हो जाएगा। तो इसको अगर आप रिजल्ट में लिखना चाहें तो A1+1, इसके कारण क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि ये सारे रिलेटेड हैं, सक्सेशन में है। A2+1,
A3 + 1 up till AN + 1. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ये क्यों आता है ये समझिए, बट इसमें अगेन वो केस भी शामिल है जब इसमें भी 0 लिए, इसमें भी 0 लिए, इसमें भी 0 लिए, इसमें भी 0 लिए. अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि 0 वाला केस नहीं लेना है, तब ये A1 + 1 नहीं होगा, तब वो सिर्फ A1 होगा. अभी हमने बताया है. ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज को लेके आपको और क्लैरिटी होगा. ठीक है, तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ वेज. कहीं कहीं इसमें -1 करते हैं. -1 मीन्स कौन सा केस हटा दिए? व्हेन नन ऑब्जेक्ट्स वेर चोजन. मतलब जब इसमें भी आपने 0 लिया, इसमें भी 0 लिया, इसमें भी 0 लिया, सारे जब 0 ले लिए, वैसे केस को हटाना है क्योंकि आपको कम से कम एक सेलेक्ट करना है. तो उस केस के कॉरस्पॉन्डिंग 1 हम लोग हटा दिए, व्हेन ऑल वेर 0. ठीक है, तो ये समझ गए. अब इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं. देन थर्ड जो है मिक्स्ड, जिसमें आइडेंटिकल भी है और डिफरेंट भी है. तब भी कोई चीज नहीं है, दोनों को अलग अलग करेंगे एंड फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. चलिए, आई थिंक इसमें 1-2 क्वेश्चन होगा. चलिए, हाउ मेनी सेलेक्शन ऑफ at least one red ball from a bag containing 4 red ball and 5 black ball. How many selection of at least one red ball from a bag containing 4 red ball and 5 black ball. और इसमें एक क्वेश्चन दिया है, ये कंडीशन, बॉल्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल, ये दे दिया है. ठीक है, मतलब रेड के कितने बॉल हैं? 4. आर 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 आर. ब्लैक है, ब्लैक के कितने हैं? 5. तो इसको हम बी लिखते हैं. ये आपस में सेम है, ये आपस में सेम. ऑब्वियसली ये लोग इन दोनों में, ये आपस में भले सेम हो, बट दीज टू आर डिफरेंट. रेड अलग होगा, ब्लैक अलग होगा. बट एक कंडीशन दिया है, 1 रेड बॉल होना चाहिए. चलिए रेड बॉल पे पहले देख लें. टोटल आपके पास 4 रेड बॉल है, 4. बट 0 वाला केस नहीं लेना है, 1 रेड बॉल होना चाहिए. तो इसमें n+1 नहीं होगा. n आइडेंटिकल में n+1 उस समय होता है जब हम 0 वाला भी केस ले रहे हैं. जब वो नहीं लेते हैं तो सिर्फ n होगा. तो 4 रेड बॉल है, 4 वेज होगा. अब देख भी लीजिए कैसे. 1 बॉल लीजिएगा, 1 वे. 2 बॉल लीजिएगा, 1 वे. 3 बॉल लीजिएगा, 1 वे. 4 बॉल लीजिएगा, 1 वे. टोटल 4 वेज. लेकिन ब्लैक में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब 0 ब्लैक भी आप ले सकते हो. 0 ब्लैक 1 वे, 1 ब्लैक 1 वे. इसी तरह कर करके आपको 0 से 5 तक जाएगा, तो टोटल 6 वे. तो फाइनल आंसर क्या होगा? 4 × 6 24. क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि इसके हर केस के लिए इसके सारे केसेज होंगे, फिर इसके दूसरे केस के लिए इसके सारे केसेज होंगे. तो आंसर विल बी 4 × 6 24. ठीक है, तो आइडेंटिकल के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग कब n+1 करते हैं और कब सिर्फ n रखते हैं. अगर 0 वाला अलाउड है तो n+1 होगा, अलाउड नहीं है तो फिर सिर्फ n होगा. एक और क्वेश्चन इसमें है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, क्या है, फ्रूट. अच्छा, एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम 3 मैंगो, 4 एप्पल एंड 5 बनाना. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम 3 मैंगोज, 4 एप्पल्स एंड 5 बनाना. ठीक है, इसमें बस ये इसने नहीं बोला किस कलर का होना चाहिए. इसमें बस इसने ये बोला कि भाई आप जो करना है करो, कम से कम एक फ्रूट जरूर चुनोगे. ठीक है, तब तो ये बहुत सिंपल हो गया. अब देखिए अच्छा, एक और कंडीशन है, ये लिख देता हूं मैं, फ्रूट्स ऑफ सेम टाइप
आर आइडेंटिकल, ये दिया रहेगा क्वेश्चन। मतलब जो मैंगो 3 है, तीनों सेम है, बनाना जो है आपस में सेम है, ऑरेंज जो है आपस में सेम है, जो भी फ्रूट्स हैं। तो मैंगो पे आ जाओ, 3 मैंगो है, एम एम एम, कितने वेज होंगे? n के लिए n+1, तो 4 वेज हो गए। अभी हम 0 वाला भी ले रहे हैं। एप्पल देखिए 4 है, तो सॉरी, तो इसके कितने वेज हो जाएंगे? 5 वेज हो जाएंगे। बनाना आपको 5 है, इसके कितने वेज हो जाएंगे? 6। क्यों? 0 1 2 3 4 5 6 हो गए। टोटल वेज कितने हो गए? 6 × 5 30 × 4 120। बट अब इसमें बस ये कंडीशन है, इस 120 में एक केस ऐसा भी होगा जिसमें ना तो आपने मैंगो लिया, ना तो एप्पल लिया, ना तो बनाना लिया। इसका भी 0 वाला केस, इसका भी 0 वाला केस, इसका भी 0 वाला केस, वो एक ही होगा। ठीक है, जब ये भी 0 था, ये भी 0 था, ये भी 0 था, तो उसको हम -1 करेंगे, तो आंसर विल बी 119। लेट मी चेक, आंसर इज 119। ठीक है, चलिए। तो आइडेंटिकल में ऑब्वियसली नंबर ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएंगे क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स सेम हैं। ठीक है, तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए n+1 हो जाता है। सो केस 1, केस 2, लास्ट इज मिक्स्ड केस। ठीक है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, केस सी, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब आइडेंटिकल भी है उसमें एंड डिफरेंट भी है, दोनों है। तो इसमें कोई नया चीज नहीं है। आइडेंटिकल को आइडेंटिकल की तरह कीजिए, डिफरेंट को डिफरेंट की तरह कीजिए। ऑब्वियसली यू विल हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे सक्सेशन में हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए A1 ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल है, एक टाइप का, 1 काइंड। A2 आइडेंटिकल है, सेकंड काइंड। इसी तरह AN आइडेंटिकल है, nth काइंड। ये हो गया। उसके अलावा के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अलावा, तो टोटल वेज क्या होगा? अब देखिए, A1 आइडेंटिकल तो A1+1, A2 आइडेंटिकल तो A2+1, डॉट डॉट, लास्ट है AN आइडेंटिकल तो AN+1। तो इतना तो हो गया आइडेंटिकल के लिए। अब देखिए, के डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो डिफरेंट में हमने क्या बताया था? 2 to the power k या 2 to the power n, अगर 0 वाला केस आप ले रहे हो तो। ठीक, चूंकि अभी हम में देखिए सब में हमने 0 वाला केस लिया है, इसीलिए +1 है। तो यहां भी अगर हम 0 वाला केस ले लें तो यह हो जाएगा 2 to the power k, इसके कारण। बट अब फाइनल में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो कब 1 है, क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ? जब हमने ना कुछ इसमें लिया, 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 तो वो एक केस होगा जब सब 0 0 0 0 होगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आया आइडेंटिकल के कारण, ये आया डिफरेंट वाले के कारण, और -1 आया उस केस के कारण जब आप 0 नहीं आपको लेना है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का जेईई मेंस में रेगुलर आता है। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 or more, find number of ways in which 1 or more can be, 1 or number of selecting 1 or more out of following। अब देखिए क्या क्या है। A है 5 बार, सेम A है 1 2 3, B है 4 बार, C है 3 बार, D है 2 बार, और E F G अलग है। बस ये देखिए, A है 5 बार, B है 4 बार, C है 3 बार, D है 2 बार, E F G सेपरेट है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो आपको सिलेक्शन करना है कीजिए। 1 लीजिए, 2 लीजिए, 10 लीजिए, 15 लीजिए, बस एक कंडीशन उसने दे दिया, ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी नहीं लीजिए। इसका मतलब लास्ट में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए 5 आइडेंटिकल A है, सेम है, तो इसमें सिलेक्शन का क्या वे होगा? 6 वे। या तो 0 लेंगे A तो 1 वे, 1 लेंगे A तो 1 वे, 5 तक जाएंगे 6 वे। 4 ये आइडेंटिकल है तो इसका 5 वे, 3 आइडेंटिकल है तो इसका 4 वे, 2 आइडेंटिकल है तो इसका 3 वे। अभी हम 0 वाला भी ले रहे हैं। अब ये देखिए EFG तीनों अलग है, तीनों डिफरेंट है,
तो तीनों जब डिफरेंट है तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा 2 to the power 3, दैट इज 8। तो फाइनल ऐसा मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 8। -1 जरूर करेंगे क्योंकि इसमें वैसा भी एक केस आ गया जब हमने न ये लिया, न ये लिया, न ये लिया, न ये लिया, न ये लिया। ठीक है, तो उस केस को हमको नहीं सेलेक्ट करना है, 1 और मोर लेना ही लेना है। तो दिस विल बी योर आंसर। तो 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, 8 = 96, -1। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 8, इसका फाइनल आंसर है 2879। 2879। ठीक है, -1 वाला केस भी इंपॉर्टेंट है। तो जब मिक्स्ड होता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और ये सब एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है आपके जेईई मेंस के लिए। चलिए, हो गया। नाउ वी विल डू इस टॉपिक का एक और शायद क्वेश्चन है, देन 1 PYQ एंड देन ओवर। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 5 ऑरेंज, 4 मैंगो एंड 3 बनाना। ठीक है, एंड ये कंडीशन है कि अगर 5 ऑरेंज है तो आपस में वो पांचों सेम है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर 4 मैंगो हैं तो चारों आपस में सेम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 फ्रूट इज टेकन। एटलीस्ट 1 फ्रूट मतलब क्या, कोई एक तो आपको लेना ही है। तो 5 ऑरेंज है, इसको सेलेक्ट करने का 6 वे, क्योंकि n को n+1 होता है आइडेंटिकल में। 4 है मैंगो तो 5 वे, 3 बनाना है तो 4 वे। अगेन -1 करेंगे हम लोग, चूंकि वो केस को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हमने तीनों में कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, तो 6 × 5 × 4 कितना हुआ, 6 × 5 = 30, 4 × 120 -1 119। ठीक है, इसी में सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड। इसमें क्या था कि कम से कम टोटल में आप एक लीजिए, इसमें बोल रहा है नहीं, सारे फ्रूट्स का आपका एक लेना ही है। तो अब देखिए ऑरेंज, 5 ऑरेंज है मान लीजिए, तो अब 0 वाला केस नहीं ले सकते हैं, आपको एक ऑरेंज लेना ही है। तो 1 लेने का 1 वे, 2 लेने का 1 वे, 3 लेने का 1 वे, 4 लेने का 1 वे, 5 लेने का 1 वे। n ऑब्जेक्ट में n वेज हो जाएगा, तो 5 वेज। उसी तरह मैंगो के केस में 4 है तो 4 होगा, 5 नहीं। क्यों, 0 वाला हमको इंक्लूड अब नहीं करना है। 3 बनाना है तो 3, तो 5 × 5 = 20 दिया 60, आंसर विल बी 60। आंसर विल बी 60। ये डिफरेंस समझिए, पहले में था कि किसी तरह आप टोटल में से भी एक ले लीजिए, सेकंड केस में है नहीं, हर फ्रूट में से एक एक आपको लेना है। इसीलिए हर में एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। n की जगह अगर n+1 है तो उसमें 6 में एक सब्ट्रैक्ट किए 5, 4 + 1 होगा 5, 5 में एक सब्ट्रैक्ट किए 4, 3 + 1 होगा 4, 4 में एक सब्ट्रैक्ट किए थे, तो टोटल 60 होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1। इसको बाइनोमियल के अप्रोच से भी आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं NC0 NC1 वाला। अगर NC0 शामिल है तब 2 to the power n होगा, NC0 शामिल नहीं है तो 2 to the power n -1 होगा। ठीक है, बहुत केस में आपको दे देगा 10 ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको कम से कम 2 चुनना है, तब NC2 से शुरू होगा, NC2 + NC3 + NC4, मिनिमम 3 सेलेक्ट करना है तो फिर 3 से शुरू होगा, NC3 + NC4 + NC5 इस तरह। ठीक है, अब हम लोग एक PYQ का क्वेश्चन करेंगे। ये आया है 2 अप्रैल 2025। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है, whose terms are either 0, 1, 2, ठीक है। इट कंटेन्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का। इट कंटेन्स एग्जैक्टली 5, 1, एग्जैक्टली 3,
टाइम्स 2। अब देखिए टोटल, अच्छा अभी यहीं पे रहने दीजिए, फिर मैं जब बनाऊंगा तो मैं बताता हूँ। 360 ऑप्शन ए, 1820 ऑप्शन सी, 45 एंड 2520। दिस इज द क्वेश्चन जो आपको 5 सेकेंड लगना चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन में फिर कुछ 1 मिनट लग सकता है। टोटल 10 टर्म्स है जिसमें कि या तो 0 है या 1 है या 2 है। 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 1 हमने लिख दिया 5 बार, 3 टाइम्स 2 है, तो ऑब्वियसली 1 हो गया, 2 हो गया, बचा क्या 0। तो 0 कितनी बार होगा? टोटल 10 टर्म्स है, 5 यहां चला गया, 3 यहां, 8, तो 2 बार 0 होगा। ये नंबर नहीं है, नेवर कंफ्यूज दिस विथ ए नंबर, ये सिर्फ टर्म्स बोल रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो बेसिकली आपके पास अब ऐसा एक अरेंजमेंट है जिसमें 5 बार 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, 3 बार 2 है और 2 बार 0 है। तो इसको आपस में आपको अरेंज करना है। आपको पता है जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका अरेंजमेंट n फैक्टोरियल होता है। n में r को अरेंज करना है तो npr होता है, ठीक है। अगर सेम रिपीट हो जाए तो क्या करते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो जो रिपीट हो रहे हैं उससे। तो यहां देखिए टोटल टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 5 3 8 2 10, 10 फैक्टोरियल। रिपीट देखिए, 1 कितने बार हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। 2 कितने बार हो रहा है? 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल। 0 कितने बार हो रहा है? 2, तो दिस विल बी योर आंसर। अब इसको ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना है, बट इतना ही है, कंसेप्चुअली ये हो गया। तो देखिए 10 है और 5 है, तो 10 से लेके जब 1 तक जाएंगे तो 5 से 1 तक तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 10 9 8 7 6, क्योंकि 5 के बाद नहीं लिखेंगे, 5 4 3 2 1, तो इससे कट जाएगा। नीचे कितना आया? 3 फैक्टोरियल इज 6 और 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 6 इंटू 2 12। तो देखिए 6 है 12 है, ये 2 हो गया, 2 है 10 है, ये 5 हो गया, तो 9 गुने 5 45, गुने 8 गुने 7 56। तो आंसर इज 56 इंटू 45। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 5 25 3 28, 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 5 के 20 2 22, तो 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2520 ऑप्शन डी, ठीक है। अब फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मेंस का जो क्वेश्चन है वो बहुत डुएबल होता है, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस। अब 25 क्वेश्चन है, उसमें 1 2 क्वेश्चन ऐसा दे देगा जो बहुत टफ हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, तैयारी की है, वो डुएबल है। ओनली थिंग इज दैट not only for maths, equally for physics and chemistry, फाउंडेशन शुड बी वेरी क्लियर। नॉर्मली बच्चे से यही कंफ्यूजन हो जाता है, वो फार्मूला रटने के चक्कर में जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब अगले 2 लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन इनटू ग्रुप्स, कैसे ऑब्जेक्ट को 2 3 4 अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग सेलेक्ट या अरेंज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।